कहानी की शुरुआत 8 लोगों से होती है जो एक हाई प्रोफाइल और रहस्यमय कंपनी की आखिरी भर्ती परीक्षा देने पहुंचे हैं। बाहर से ये कंपनी दुनिया की सबसे इनोवेटिव और गुप्त संगठनों में से एक मानी जाती है। उसके ऑफिस तक पहुंचना ही लोगों के लिए एक उपलब्धि जैसा होता है, और आज ये 8 लोग उसके अंतिम दरवाजे पर खड़े हैं। कमरा काफी बड़ा है, लेकिन उसमें सिर्फ कुर्सियां और एक एक डेस्क लगी हुई है। रोशनी कुछ जगह तेज है, कुछ जगह कम, और हर कोने पर कैमरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसकी ठंडी हवा, उसकी खामोशी और उसमें तैरता अनकहा तनाव सब मिलकर यह एहसास करवाते हैं कि यहाँ कुछ असाधारण होने वाला है। गेट पर खड़ा गार्ड सबका ध्यान खींचता है। उसकी बेल्ट पर असली बंदूक है, चेहरे पर कड़क रवैया और आंखों में ऐसा भाव जैसे वह किसी भी सेकंड किसी को बाहर ले जाकर सजा दे सकता है। उसकी उपस्थिति ही कमरा और तनावपूर्ण बना देती है। कुछ उम्मीदवार अपने अपने तरीके से तैयार हो रहे हैं। कोई खुद को पॉजिटिव बातें कह कोशिश कर रहा है, कोई दर्पण में अपनी शर्ट और बाल ठीक कर रहा है। कुछ लोग एक दूसरे को देखने से ही बच रहे हैं, जैसे डर हो कि उनकी किसी हरकत से परीक्षा में गलती न हो जाए। अचानक एक आदमी अंदर आता है, इन्विजिलेटर। साइलेंस तुरंत टूट जाता है और सब उसकी ओर देखना शुरू कर देते हैं। उसके चाल में एक अधिकार और चेहरे पर गंभीरता का मिश्रण था। वह सबको बताता है कि यह परीक्षा कंपनी की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। नियम बहुत सरल पर घातक थे। किसी भी हालत में गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं करनी है, बाहर नहीं जाना है और अपने पेपर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो भी इन नियमों को तोड़ेगा उसे तुरंत डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद टाइमर चालू कर दिया जाता है और परीक्षा शुरू हो जाती है। सभी पेपर पलटते हैं और हैरान रह जाते हैं। हर पेपर एकदम खाली है, न कोई प्रश्न न कोई निर्देश, बस एक खाली सफेद पन्ना। कमरे में खामोशी एक झटके के बाद और भी भारी हो जाती है। कुछ सेकंड की झिझक के बाद एक लड़की, जो सबसे ज्यादा नर्वस लग रही थी, अपने बारे में लिखना शुरू कर देती है कि क्यों उसे ये नौकरी मिलनी चाहिए। वह लिख ही रही थी कि अचानक गार्ड तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ता है और उसे बाहर ले जाता है, बिना कुछ कहे, बिना किसी चेतावनी के। वह चिल्लाती है, समझाने की कोशिश करती है, पर नियम नियम थे। सबके अंदर डर गहरा बैठ जाता है। अब बाकी 7 लोग समझ जाते हैं कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। धीरे धीरे लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये नियमों में मना नहीं था। वे एक दूसरे को नाम देते हैं, किसी की त्वचा के रंग, किसी के बाल, किसी के हाव भाव के आधार पर। वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, डार्क। और एक व्यक्ति जो एकदम चुप था, उसे कहते हैं डेफ। सवाल ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है। यूवी लाइट को टॉर्च की तरह उपयोग किया जाता है। पेपर को अलग-अलग कोनों पर देखा जाता है। हवा, पानी, नाखून, सब तरीके आजमाए जाते हैं, पर कुछ नहीं मिलता। समय तेजी से निकल रहा था और ईगो, डर और शक सब उभरने लगते हैं। गुट बनने लगते हैं, लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और परीक्षा हॉल एक खेल के मैदान की बजाय एक माइंड ट्रैप बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ब्रूनेट फायर अलार्म एक्टिव करने की कोशिश करती है। पानी गिरते ही रोशनी बुझ जाएगी और हो सकता है सवाल दिखाई दे जाए, पर यह नियमों का उल्लंघन था। गार्ड तुरंत उसे बाहर ले जाता है। अब कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। वाइड धीरे धीरे बाकी उम्मीदवारों को कंट्रोल में लेने लगता है। उसे हर एक घंटे में अपनी दवाई लेनी होती है, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। दवाई गायब हो जाती है और शक सीधे ब्राउन पर जाता है। तनाव हद से बढ़ जाता है। धक्का मुक्की, चिल्लाना, छुपाना सब होने लगता है। आखिरकार दवाई मिल भी जाती है और वाइट फिर से स्थिति पर पूरी पकड़ बना लेता है।
वाइट को तब एक समझ आता है, असल सवाल शायद कागज पर है ही नहीं। शायद सवाल हम खुद हैं। शायद कंपनी देखना चाहती है कि दबाव में कौन कैसे सोचता है। वह ये बात सबको बताता है, लेकिन उसका रवैया इतना हावी है कि कमरा उसके शब्दों से भी ज्यादा उसकी धौंस से भर जाता है। अचानक वह गार्ड की बंदूक छीन लेता है। कमरे में चीखें गूंज जाती हैं। एक गोली चलती है। ब्लैक जमीन पर गिर जाता है। वाइट अब खुद को ही जीत का हकदार मानने लगता है, लेकिन गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। वह समय से पहले खुद को विजेता घोषित कर देता है, जबकि टाइमर में कुछ सेकंड बाकी होते हैं, और उसी वजह से खुद डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब कमरे में सिर्फ एक उम्मीदवार बचती है, ब्लॉन्ड। वह धीरे धीरे लौटकर आती है, कमरे की तबाही देखती है, टूटे चश्मे को उठाती है, डेव का चश्मा, और उससे अपने पेपर को देखती है। जैसे ही वह चश्मा पेपर पर ले जाती है, उसे एक हल्का वाटर मार्क जैसा शब्द दिखाई देता है। एक साधारण, बेहद साधारण सा सवाल, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? वह तुरंत इन्विजिलेटर को जवाब देती है, यस, आई डू। इन्विजिलेटर मुस्कुराता है। वह कहता है कि उसने वह सवाल केवल सुनने, समझने और परखने के लिए पूछा था, और पूरी परीक्षा इसी एक सवाल को ढूंढने और समझने की थी। और तभी सामने आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। डेव, जो अब तक चुप था, असल में यही कंपनी का असली मालिक, असली मास्टरमाइंड, सीईओ है। और ब्लैक, जिसे गोली लगी थी, उसके शरीर में असली गोली नहीं थी। वह एक नकली चिप थी जो शरीर को हील कर देती है। सब खेल था, सब टेस्ट था, सब प्लान था। ब्लॉन्ड चकित रह जाती है। उसे नौकरी एफर्ड की जाती है। वह पहले इनकार करती है, लेकिन डेव उसे भरोसा दिलाता है कि यह कंपनी दुनिया में असल बदलाव लाती है। यह टेस्ट हिंसा का नहीं था, बुद्धिमत्ता और चरित्र का था। वह आखिरकार उस नौकरी को स्वीकार कर लेती है, और कहानी एक गहरी सांस छोड़ती हुई खत्म होती है।